मंदिर है आपको या आपको राजीव गांधी का ये वो याद है कि राजीव गांधी ने पूजा की थी, हम उस चीज को मानते हैं। सर, टेंट में रहने का कारण तो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस नहीं थी। हाँ कौन था तब, किसकी सरकार उस मंदिर को 92 में ढा दिया गया। 92 में मंदिर को मंदिर नहीं था, वो मंदिर बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। है। बिहार की जो राजनीति है, राजनीति के ऊपर देखा जाए तो 15 साल आरजेडी का राज रहा है और 15 साल से भाजपा का राज रहा है, 20 साल से। मतलब कि आप देख रहे हो कि तब लोगों को उठा के जबरदस्ती ले जाते थे, पता नहीं चलता था हुआ क्या है। चकिया शुगर मिल बिहार सरकार का, हरिनगर शुगर मिल, तो उसको बढ़ाया क्यों नहीं? फिर 20 साल में आपका आरजेडी ने उसको बढ़ाया क्यों नहीं? फिर वो कम क्यों हो गया? नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧਣਾ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? मतलब फिर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾव ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੀ सरकार द्वारा बननी चाहिए है? घपला तो हुआ है, सरकार कोर्ट ने उसको सजा याफ्ता किया है, इसमें आप ये नहीं कह सकते हो। लालू यादव चारा घोटाला हुआ नहीं है। चारा घोटाला में मान जाइए हुआ है, मान जाइए हुआ है, कैसे मान जाऊं मैं? तो फिर सजा हुई है सरकार। आप कोर्ट को कह रहे हो कि कोर्ट ने गलत किया है जी। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ? ਬਿਹਾਰ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ यूपी बिहार तो साडे पंजाब च आके कामकार करते हैं, तो उन्होंने अपनी मातृभूमि नाल बहुत प्यार है, तो वोटां पाउण वास्ते वो बिहार जाते हैं। बिहार जाते हैं वो किहो जी सरकार चाहते हैं? मेरे नाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अलग अलग दो शख्सियतां ने जिन्हां दे नाल असीं गलबात करांगे। बिहार चुनाव नूं लैके प्रवासी की सोचते हैं साडे पंजाब बारे, तो चंगा सोचते हैं, क्योंकि 20-25 साल तो पंजाब दे विच ये रहिंदे होए, बिहार नाल प्यार करते हुए, बिहार की गलबात करते हुए असीं आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं। आपकी सरकार थी कांग्रेस की सरकार में जब आपको मंदिर के मुद्दा हुआ तो मंदिर तो आपसे बना नहीं। आप पूजा की बात करते हो तो राजीव गांधी ने पूजा की, ठीक है, मानते हैं राजीव गांधी ने पूजा। मंदिर बनाने में हिंदुओं की आस्था थी, वहाँ आस्था के तौर पे कहाँ थे आपका मंदिर? वो लोग सुनिए, गुंबद का सर पहला जो हुआ यदि इसका कोई व्यक्तिगत श्रेय कोई संगठन कोई व्यक्ति ले, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समझौता किया। सुप्रीम कोर्ट का ही समझौता है, भाजपा के राज में क्यों हो गया, आपके सरकार में क्यों नहीं? सुनिए ना, मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक समझौता करवाया, राजीनामा करवाया। ये राजीनामा नहीं हुआ, ये समझौता नहीं हुआ है, ये राजीनामा नहीं है, ये फैसला हुआ है। फैसला नहीं हुआ। 5 कोर्ट के जज ने फैसला नहीं हुआ। अरे क्या फैसला नहीं हुआ पंडित जी, आप उसके साक्षी तो आप मेरे साथ उस लड़ाई में थे, और आप उस लड़ाई में आपने मुझे देखा कि उसमें हम दोनों साथ में कर रहे कि राम मंदिर होना चाहिए, तब आपकी पार्टी और आपकी पार्टी में फर्क है। फैसला सर ये जजों का जो एक जब फैसला ये होता तो ये प्रूफ किया जाता कि ये मंदिर है या नहीं। आपको राजीव गांधी का ये वो याद है कि राजीव गांधी ने पूजा की थी, हम उस चीज को मानते हैं। सर, टेंट में रहने का कारण तो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस नहीं थी। हाँ कौन था तब, किसकी सरकार? उस मंदिर को 92 में ढा दिया गया। 92 में मंदिर नहीं था, वो मंदिर बाबरी मस्जिद ढाई गई है, मस्जिद ढाई गई है। और पहला जो है ना शिवसेना बाला साहब ठाकरे का सैनिक जो है, आप क्या मानते हो? मैं ये नहीं मानता। राम लला जहाँ विराजमान थे जी, वो गेट के पास जो ढांचा 3 गुंबद था जी, वो बहुत अलग था। और राम लला अपने गर्भगृह में, आज हमारा मुद्दा राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर पे हम फिर बहस करेंगे। आज मुद्दा है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार की जो राजनीति है, राजनीति के ऊपर देखा जाए तो 15 साल आरजेडी का राज रहा है और 15 साल से भाजपा का राज रहा है, 20 साल से। मतलब कि आप देख रहे हो कि तब लोगों को उठा के जबरदस्ती ले जाते थे, पता नहीं चलता था हुआ क्या है। आज वो सिचुएशन नहीं है। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर अभी भी थोड़ा मानते हैं कि ठीक नहीं है, पर उसमें और इसमें बहुत फर्क है। लोगों की प्लानिंग होती थी, बिहार से कहाँ आ रहे, पंजाब में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, अब वो संख्या नहीं है। हमारी फैक्ट्रियां खाली पड़ी पंजाब की, उसके ऊपर आप कैसे चर्चा करते हो? उसके ऊपर क्या देखते हो आप? देखिए, मैं चंपारण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ 11 शुगर मिल था जी, मात्र 3 चल रहा है जो प्राइवेट हाथ में है। बाकी सारा शुगर मिल तो हमेशा ही प्राइवेट हाथ में रही है, सरकारी तौर पे कहाँ रही है? सर शुगर मिल भी जो नहीं बोल रहे हैं ना, वो भी समय का बंद पड़ा है। लालू राज शुगर मिल
वो बिहार सरकार का था। सुगौली शुगर मिल बिहार सरकार का, रामनगर शुगर मिल बिहार सरकार का, चकिया शुगर मिल बिहार सरकार का, हरिनगर शुगर मिल बिहार तो सरकार का। उसको बढ़ाया क्यों नहीं? फिर 20 साल में आपका आरजेडी ने उसको बढ़ाया क्यों नहीं? फिर वो कम क्यों हो गया? आरजेडी के दरमियान वो सारी मिलें चल रही थी। नहीं सर, नीतीश बाबू आए, मेरी बात सुनिए, मुझे भी बोला दीजिए। मिश्रा जी, नहीं, तब के और आज के सिस्टम में ये रहा सर, भाजपा मेरा भाई है यहाँ, इनके पांडे, एक बार बोले दीजिए, हमको भी बोला। जी बोलिए। इनके पांडे जी, वो भी हमारे बड़े भाई है। तो उन्होंने वहां आलू का कोल्ड स्टोर खोला। वो कोल्ड स्टोर खोलने के दौरान आरजेडी वालों ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦੁਧਰਾ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? प्लानिंग है। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अगर पूर्ण बहुमत से अगर बीजेपी आती है ना जी, इस सब सिस्टम तो को फिर ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ नीतीश कुमार ਦੇ ਕਿਉਂ डिपेंड हो? नीतीश कुमार छवि, अच्छा छवि है उसका। क्या छवि है उसका? अगर आप लोग कह रहे बीजेपी अकेली आनी चाहिए तो फिर नीतीश कुमार के ऊपर क्यों डिपेंड हो? अभी उसकी मजबूरी है, बीजेपी को उसको साथ लेके चलना छोड़ दो ना। मजबूरी तो पंजाब में भी थी, पंजाब में सरकार नहीं आई आपकी। पंजाब में सरकार आएगी जब तक गठबंधन नहीं होगा, सरकार आएगी। तो फिर वही कहना, तो वहां भी गठबंधन के बगैर आप नहीं ना चल सकते। आपकी विसाखी है ना, अभी भी आप विसाखी पे हो, क्योंकि नीतीश कुमार के वो आपके पास जो सेंटर की सरकार जा रही है उसके ऊपर डिपेंड हो, आप उसको छोड़ दे, आपकी मजबूरी है। तो मैंने बताया इनके पांडे जी हमारे हैं, उनके आलू के कोल्ड स्टोर खोले जी। कोल्ड स्टोर खोलने के बाद वहाँ जो है ना, जितना भी आरजेडी के लोग थे उसको फिरौती मांगना शुरू कर दिए कि आप हमको इतना लाख के महीना आप दो, फिर आप फैक्ट्री चलाओ। बेचारा ताला बंद करके फिर पंजाब में आ गए। मैं तो बताइए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੜਾ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ प्लानिंग, लेकिन कम परसेंटेज कम है अभी। नहीं, परसेंटेज ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। शिक्षा सर आप ग्राफ बढ़ा है। नहीं, जितना भी देखिए आईपीएस अफसर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ यूपी बिहार ਤੋਂ ਨੇ, तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ? शिक्षा ग्राफ नहीं गिरा हुआ, अब बढ़ा है, अब बढ़िया हो गया पहले से। पंडित जी, आपके ऊपर आता हूँ, आपको नहीं पता है बिहार में ही ऐसा स्टूडेंट पैदा हुआ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आजादी से पहले जिसके एग्जामिन पेपर पे एग्जामिनर ने लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, परीक्षार्थी परीक्षक से अधिक योग्य है। ये आप मुझे ये बता रहे हो जो शिक्षा घोटाला, जो पेपर घोटाला, सारा घोटाला ये करवाए आपके टाइम पे तो होता रहा नहीं हुआ है। हमारे पास पंजाब में कई लोगों के पास डिग्री है आपकी, जो पेपर देने में नहीं जाते। यहाँ पे डिग्री है लोगों के पास। आप किस आपके उसी टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की तो बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं 80, 90, 95 तक की बात कर रहा हूँ। 95 के तक की बात कर रहा हूँ। 95 में कौन था आपके बिहार से, जो यूपी बिहार से जो आईपीएस अफसर बनता था? तब तो पंजाब के थे, तब भी बनते। कौन थे? एक नाम ले, किसी एक का नाम ले। थे ही नहीं, नजर नहीं आया आपको, एक भी नहीं याद होगा। अब इतना आपको डिटेल में सारा कुछ याद है कि वो माफिया था, ये माफिया था। आप आईपीएस अफसर का नाम लेना। अगर शिक्षा कांग्रेस की तरफ इतनी अच्छी थी तो आज क्यों माहौल बन गया, हम लोगों को इधर आना पड़ गया? उस समय हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक से बेंच भी नहीं था वहाँ। आर.के. जायसवाल जी 90 के ही दशक के, पी.के. सिन्हा जी 90 के दशक के ही, ये अपने आप 80 के दशक की बात कर रहे हैं, 82 के दशक की बात कर रहे हैं, 90 के दशक की बात अब बाद में कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपको ये लग रहा है कि अभी लालू प्रसाद यादव जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ रहा है, जब आपकी कांग्रेस जो बहुत जिसके नाम से चलता था उसी का पार्ट ये लालू प्रसाद यादव है, वो अब आपको आंखें दिखाकर मुख्यमंत्री का चेहरा आ रहा है। और आप कांग्रेस तो दूसरे नंबर की पार्टी रही ना वहां पे। अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस तो दूसरे नंबर की पार्टी रही ना। इनको उपमुख्यमंत्री कोई मंत्री भी नहीं। गठबंधन में तो यानी कि आप मानते हो ना कि कांग्रेस का ग्राफ गिरा है? देखिए, कांग्रेस तो वहां से एक तरह से बहुत वीक हो गई थी। इधर कारण काम नहीं ना किया।
अच्छा तो आप लोगों से किस बिहाफ पे वोट मांगते हो? खुद ही बोल रहे हो कि कांग्रेस वीक हो गई थी, मतलब कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस जब काम किया तब ना 15 साल से वहाँ सरकार बनी हुई कांग्रेस है। जो है अपने पूर्व काल की बातें लोगों को बता रही है। पूर्व काल में यानी कि हमने काम नहीं किया, हम वोट नहीं, हाँ, जो उनकी ख्यातियां हैं, जो उनकी कीर्तियां हैं, जो जस है, उसको बताया जा रहा है अरे लोगों जस को। किसी का एक जस तो इतिहास बताओ ना दिखाया- कि कांग्रेस की क्या देन है पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान हाँ, में क्या देन है महाराज कि हाँ बताए ना आप। जितना भी सिस्टम बना है, हाँ। चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, हाँ। हेल्थ सिस्टम हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको सिस्टम हो, शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, जो हमारा संविधान है, ये संविधान हमारे जो बाबा भीमराव अंबेडकर है उनका लिखा हुआ है, उन्होंने बनवाया है, ठीक है। इसमें कांग्रेस क्रेडिट लेती है कि संविधान का कठिन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो संविधान के नाम पे लड़ते हैं। कभी किसी नौकरी के नाम पे लड़ा, कोई शिक्षा के नाम पे कोई बात हुई? अच्छा, 2020 के चुनाव में नौकरी और रोजगार का बात जब तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी किए, जी, तो सीधे नीतीश कुमार जी बोलने लगे कि उसके बाप के यहाँ से पैसा आएगा, उसके बाप के यहाँ से पैसे आएगा। वो तो दिमागी तौर पे बिल्कुल विक्षिप्त हो चुके हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी से कहूँगा कि इलेक्शन जब खत्म हो जाता है, कोई राजनीति का दुश्मन कोई दुश्मन नहीं होता है, तो किसी बढ़िया हॉस्पिटल में मैं नीतीश जी का इलाज कराए। मानसिक संतुलन आपके सामने वो बीमार है? नहीं बीमार नहीं, इलाज तो होने वाला है उन दोनों को। विक्षिप्त हो चुके हैं। 14 तारीख के पंडित जी इलाज हो जाएगा, कोई बात नहीं। 14 तारीख यानी कि बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे, इलाज ये इलाज पहले कराने के लिए बोल रहे हैं ना। नहीं, वो उन्होंने एक अपनी वो दिखाई, बड़प्पन दिखाया कि जो कुछ बना लेंगे उसका इलाज। बिहार के नहीं, फिर वो धमकी दिखा रहे हैं कि उनका इलाज कर देंगे। उनका जो है मानसिक इलाज होना जरूरी है, क्योंकि नीतीश जी ना अपना शब्द बोल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। नहीं, लोगों ने नीतीश जी को अच्छा समझ के ही वोट दिया। नहीं, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। जैसे गाड़ियां हैं ना, गाड़ियां 15 साल के बाद होता है कि एक खटारा हुए, मतलब कि कांग्रेस ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ क्षेत्रीय पार्टियां बन रही हैं। आपके ऊपर यार ना 15 साल बाद गाड़ी चेंज होनी है, तो फिर मैं सर पार्टी खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मॉडल खत्म करना चाहिए। नीतीश जी जो है अब राजनीति से उनको संन्यास लेना चाहिए, उनको संन्यास लेना चाहिए। तो कांग्रेस के तो बहुत लोग हैं जो जिनको संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत ले ही लिए। कहाँ ले लिए? आपके जो प्रधान है उन्होंने संन्यास क्यों नहीं लिया? इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं आप नए चेहरों को मौका दे रहे हैं आप लोग? अभी वो सक्रिय है और नीतीश जी को अब इतना याद नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तो संपादक पोस्ट है, उनके पास तो पोस्ट जो आपके दी हुई है। भाई साहब वो मुख्यमंत्री है, इसीलिए मैं इतना रेस्पेक्ट से कह रहा हूँ। मैंने उनको अब इतना सूझ बूझ नहीं है कि जिस महिला का नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं जी, उनके गले में हाथ डाल रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं, गले में हाथ डाल, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं डालना चाहिए। क्यों डालेंगे? क्यों नहीं डालना चाहिए? आप मेरे जनानी के गले में हाथ डालिएगा? नहीं, वो तो एक देखो लीडर है, नहीं नेता है, ये अपने संस्कार नहीं ये को नीतीश कुमार ही डालेगा और कोई डाले? हिंदुस्तान के देखे होंगे सर, नीतीश कुमार जी ने डाले ना, और कोई भी डाला है? आप बताओ कि नीतीश कुमार का वो काम ठीक था जो उन्होंने हाथ डाला है? क्यों? इनका सवाल है। मैं जब जा रहा हूँ ना, जाता हूँ ना, 2 साल पहले भी जनानियों के बारे में कुछ और कहे थे कि लड़के ये करते हैं, लड़कियां वो करती है, तो दिमागी तौर पे वो खत्म है। नहीं, वो तो उन्होंने नहीं बोला था, वो तो मेरा ख्याल आपके बिहार की यूपी में जो है उन्होंने बोला था। इसको तोड़ मरोड़ के बनाया गया है सर। नया लड़का नया लड़की के बारे में जो नीतीश कुमार जी ने कहा, अच्छा जो विधानसभा में, चलो अपन नई बात करते हैं, नवरात्रे में जो फिश दिखाना और राहुल गांधी और वो क्या नाम है, विकासशील पार्टी दोनों खाता है इकट्ठे, चिकन बनाना, मटन बनाना, अच्छा नवरात्रों में, वो हिंदू आस्था के हक में था कि खिलाफ था? देखिए बहुत से हिंदू जी बिहार में जी, बंगाल में, उड़ीसा में, अपने नवरात्रों में करते हैं। जी नवरात्र में खाते हैं, मछली खाते हैं। कौन खाता है? मैं जानता हूँ,
ये खाते बहुत हैं, ये से भी खाते हिंदू होंगे। खाते हैं, नहीं आप करते हो, बहुत से हिंदू खाते हैं। आप करते हो, नहीं, नहीं नहीं तो फिर आप कैसे मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन बहुत से हिंदू खाते हैं, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। नवरात्रों नहीं में नहीं, तो बिहार में पंडित जी नहीं है, नवरात्रों में तो कोई नहीं खाता, बंगाल बंगाल में चलता है। नवरात्रों में तो कोई नहीं खाता। मैं बहुतों नवरात्रों में को- तो मैं हमारे बहुतों को सिख देखा समुदाय हूं। है यहाँ पे 7 दिन अपनी दुकानें बंद रखते हैं, सिख समुदाय बंद करता है। मेरे समय से वो ठीक नहीं है, मेरे समय से वो ठीक आप उसी की बात कर रहा हूँ कि वो चीज अच्छी थी। किसी के खान पान के लिए हम कुछ नहीं कर नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने जो नवरात्रों में मटन बनाया या फिश दिखाई हेलीकॉप्टर में बैठकर, वो क्या ठीक था? तो उसका जवाब लोगों ने उनको दे दिया तो था। अभी फिर जवाब देंगे ना, अभी तो सरकार तो अब आई ना, अब जवाब election मिल तो जाएगा। कर रहे हैं। जवाब तो 14 तारीख को दिख जाएगा। ये उनको खान इनका पान, मतलब खान पान राहुल के लिए- गांधी और तेजस्वी को दोनों को जवाब मिलेगा। नहीं नहीं, हाँ जी, ये दोनों गुजराती ब्रदर, हम दो, हमारे दो, और आप अपने नीतीश जी। अब सिंपल बात करता हूँ, आपने 2 बार बोला है कि दोनों गुजराती, मतलब कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे, आप बिहार में ना लड़ तो नहीं रहे हैं। तो फिर अब उनको क्या दिखाना? मुझे दिखाना है कि मतलब कि 1 नीतीश रुपया कुमार के एकड़, 1 रुपया एकड़ भागलपुर में उन लोगों ने अडानी जी को जमीन दिया। जी, क्यों दिया? 1 रुपया ऐसे एकड़ के हिसाब तो से। आपके राजस्थान में भी, राजस्थान सरकार में जब आप कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी तो आपकी जमीन वहां दी थी अडानी को, तब आपने बात नहीं की। 1 रुपया एकड़ कहीं नहीं है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अरे उनको, उन्होंने तो फ्री दी है, आप तो फिर इन्होंने 1 रुपया लिया, आपने तो वहां फ्री दी है। जो वहां पे सोलर प्रोजेक्ट लगाया है उसके लिए तो जमीन फ्री दी है। वो एक गरीब स्टेट है, कौन सी? वो गरीब स्टेट है बिहार। हाँ, इसलिए 1 रुपया दे करके 1 रुपया दिया, फिर पैसे दे दिए ना। तो वहां राजस्थान में तो अमीर लोग हैं, रजवाड़े रहते हैं, तो वहां क्यों दिया फिर? मैंने हर चीज में हमारा बिहार परेशान है, बिहारी लोग परेशान है। परेशान क्यों है? परेशान कारण बताओ ना, कारण उसके ऊपर वह जंगल राज था, अगर चारा घोटाला होता मैंने- है और रेल घोटाला होता है, नौकरी देखिए, नाम पे लोगों जंगल को राज- लूटा जाता है, तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते आप लोग? जंगल राज से बढ़ के हम लोग महाजंगल राज में वहां पे लोग जी रहे हैं। महाजंगल अभी राज भी? है अभी भी, क्या वो वहां पे हो रहा है? महाजंगल राज है। अभी क्या हो रहा वो है? महाराज, आप अपने घर में सेफ नहीं है, आप कोई बढ़िया कारोबार करिए, बड़ा कारोबार करिए, आप सेफ नहीं रहिएगा। वजह क्या है कि 20 साल में इन्होंने माने लालू जी के राज तक 3000 फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्री थी लालू जी के इनके समय। हाँ, पंडित जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? लालू जी के समय फैक्ट्री को तो बर्बाद कर दिया लोग। आपको चीनी नहीं- मिल सब बंद करवा दिया था आपको वो। कुछ XYZ कुछ नहीं पता है। अच्छा, आप हम बिहार से नहीं, हम पंजाब से हैं, इसलिए नहीं पता हमको। 2729 इंडस्ट्री आज के डेट में बिहार में, उतना बड़ा पंडित जी, एरिया वाला आपको स्टेट है। पंजाब में कितनी देर होगी? मैं 99 का आया हूँ। 99 के आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी यहाँ आने की, अगर वहां पे सब ठीक था? ये पूछिए, देखिए, उस समय कांग्रेस का शासन था? मैं अपने पारिवारिक उलझन से आ गया। नहीं, ये बात नहीं है। ये बात नहीं बोलिए, मुझे- हकीकत बोलिए ना। ये नहीं है बात। मुझे जब उस मैं आपको पिछले 25 साल से जान रहा हूँ, मैं अपने पारिवारिक उलझन से आ गया। आपको कोई उलझन नहीं थी, आप तभी हमारे साथ बढ़िया काम करते थे। अब मैं जो है मेरे अगर वहां पे सारा कुछ ठीक था, आने की जंगल जरूरत राज नहीं नहीं थी। था, सारा कुछ ठीक था, तो आपको यहाँ आने के सर मैं 90 में आया हूँ, 99 में, मैं 90 में आया हूँ। वहाँ पे मैंने अपने इलाके में, मैं अपने इलाके में कोई जंगल राज नहीं देखा हूँ। अच्छा, मेरे फिर यहाँ आपके आने का कारण, वहां छोड़ने का कारण क्या? मैंने एक तरह से हमारे घर पे जो है मैंने आर्थिक तंगी थी, परिवार हमारा बड़ा था, यानी कि इनकम नहीं तंगी था। ये थी कि वहां पे काम नहीं था। काम नहीं था। तो वही कह रहा हूं ना, अगर इंडस्ट्री थी, वहां पे शुगर मिल थी, वहां पे सब बंद फैक्ट्रियां था, थी, बंद पड़ा तो था। आपको क्या कारण हो गया? आप अभी आप बोल रहे कि वहां पे हमारे पास तंगी थी, काम नहीं था, तो इसीलिए आई ना यहाँ पंजाब में। जो सही बोलिए ना, सही से। अब मैंने हम कौन सा वहाँ पे काम करते? काम चीनी मिल में वही जाते तो हैं, जब पूछ चीनी रहा हूं मिल ना, में अगर करते हैं। काम था 90 के दशक में, 92 के दशक में, 2000 दशक में अगर काम था, तो आपको पंजाब आने की क्या जरूरत पड़ गई? अभी भी गाड़ियां भर भर के आती है, तब तो हर ट्रेन में 4 डिब्बे 5 डिब्बे सिर्फ बिहार से लोग जहां प्रवासी आते थे। सर मैं ITI पास हूँ। वहाँ पे ITI पास होने के उस बावजूद समय भी का हालात ये हो गया था कि कांग्रेस द्वारा जो भी सिस्टम नौकरी रोजगार का बनाया गया था, उस पे सब पे इंस्पेक्शन होने लगा। लालू जी को संदेह हो गया कि इसमें कुछ झाला है। मैं तो आपकी उन्होंने नॉलेज जांच करवाया। मैं आपकी नॉलेज के बता देता हूं, लालू जी इतने हैवी थे कि जो कहते थे वहां वही पे होता था, वही होता वही होता था। रेल मंत्री मांगा उन्होंने, तो रेल मंत्री बने।
आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। जो कहते थे वो होता था। मुख्यमंत्री का आप सर मुख्यमंत्री आप विद्वान आदमी है, आपके नॉलेज के सामने मेरा नॉलेज ये बात गलत है। जब जाओ आपको लगे कि हम पीछे हट रहे हैं, आप नॉलेज मेरी बढ़ा दोगे, अपनी कम कर लो। लालू यादव के कृपा से जी, लालू यादव के कृपा से हम लोग इधर आ गए। नीतीश कुमार जी को रेल मंत्रालय लालू यादव की कृपा से हम लोग आए। लालू यादव के कृपा से, हाँ मुझे पता है इसके बारे में। लालू यादव के कृपा से रामविलास पासवान जी को, चिराग जी के पिताजी को रेल मंत्रालय भी मिला और भी खाद्य एक चीज मुझे बताएं कि रेल मंत्रालय ही क्यों इन तीनों को मिला? क्या बहुत ज्यादा घपले होते थे इसलिए? सर जो क्षेत्रीय पार्टी बिहार में बनी है, किसका देन इनसे पूछिए। यदि घपला हुआ होता घपला तो हुआ है, सरकार कोर्ट ने उसको सजा याफ्ता किया है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हो। लालू यादव जो चारा घोटाला हुआ नहीं है। चारा घोटाला तो आप कैसे कह रहे हो कि उसमें नहीं है? मान जाइए हुआ है। कैसे मान जाऊं मैं? तो फिर सजा हुई है सरकार। आप कोर्ट को कह रहे हो कि कोर्ट ने गलत किया है। भाई साहब, तो क्या मैं दूसरे कोर्ट का अपमान करूं? किसने कहा है कि कोर्ट में उसको सजा नहीं हुई, लालू यादव को चारा घोटाला नहीं हुआ? महाराज जब वो अपील में गए हैं, अपील तो जितनी मर्जी कर दो, हिंदुस्तान का कानून ऐसा है, तो जितनी मर्जी अपील करते रहो, सजा जब्ता भी कर लेगा। जब तक उसमें साबिक हुकुम बहाल नहीं होता, लालू यादव जी अपने आप को ईमानदार मान रहे हैं। मैं कैसे अरे अपने आप को मान रहे हैं सरकार, यानी कि जो संविधान वो गलत है। संविधान गलत नहीं है। हाँ, तो कोर्ट गलत है और संविधान के तहत ही कोर्ट है। तो फिर मैंने अपर न्यायालय से हाई कोर्ट तो ऊपर है। हाई कोर्ट में ही हुई है। क्या हो गया? कोर्ट सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट से सजा होगी उससे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। यार आप तो यानी कि जिस चीज का आपको नहीं पता वो ठीक है, वो उसमें आपकी नॉलेज नहीं है। जो पता है जो पता है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यानी कि जादव जेल में क्यों रहे? हेलो, तभी तो वो कर सकते थे ना। जितने लोग जेल चल जाते हैं वो दोषी होते हैं। दोषी कहा जाता है कि आप इसमें दोषी हो, आपको सजा दी जा रही है। जो ट्रायल व्यक्ति हो वो ट्रायल गिना जाता है कि ये ट्रायल पे हैं। देखिए, मैंने कानून के तहत जब किसी पे कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो संज्ञेय अपराध होगा, तो चाहे 1 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा। वो 10-15 दिन के लिए कितने साल रहे हैं? जब 3 साल से ज्यादा का किसी भी केस में लोअर कोर्ट से सजा हो जाए, 5 साल से ऊपर का सजा कर दिया जाए, तो 3 महीने 4 महीने उसको जेल रहने के बाद ही उसकी अपील यदि एस्केप्ट होगी तो उसका बेल होगा, तो वो तो गुजारना पड़ेगा। चाहे झूठा मुकदमा हो या सच्चा मुकदमा हो। नहीं, झूठा मुकदमा समझते हैं उनको। चारा घोटाला झूठा मुकदमा जब तक वो अपील में है, उनके अपील पे फाइनल ऑर्डर नहीं होता है। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੰਮ? ਇੱਕ काम तो बताइए, कोई काम तो बताइए। स्कूल का स्थिति देखें अभी, जब हम सर पढ़ते थे ना 90 में, चट्टी भी नहीं मिलता था बैठने के लिए नीचे। अब जाके देखिए बेंचे बुंचे सब लगा हुआ है स्कूल में। सिर्फ बेंच लगा, स्मार्ट क्लासा क्यों नहीं बनिया? नहीं बढ़िया है, नहीं स्मार्ट क्लासा बनिया होते बड़ी मैंने नहीं नजर आई आज तक ना है बनी है। स्मार्ट अभी पीन इलाके में एक आप बताएं जहां स्मार्ट क्लास बनी हो किसी एक जिले में। आज भी शिक्षा का ज्ञान है वहां पे, अभी भी कई चीजें देखने को मिलती है। पीन इलाके में भी नहीं है, लेकिन बाकी जो है ना, क्यों नहीं है? आज वो क्या छूत एरिया है? नहीं छूत एरिया नहीं है। वहाँ होता है क्या है, लोग बच्चे नहीं सरकार वहाँ योजना भेज देती है कि आप इस तरह करो, लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग है ना उस चीज को नहीं करने देता। नहीं, पूरी आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल बनाए, वहां तो भेदभाव हुआ नहीं है। एजुकेशन में वहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि वहां भेज देते हैं, वो नहीं तो किसका काम है? आप उस इलाके के डीएम को क्यों नहीं बदलते? आप उसके ऊपर क्यों नहीं आते? लोग पूरा कार्रवाई हो रहा है सारा। कहाँ हुआ है? कार्रवाई होती तो आज शिक्षा का बिहार बहुत आगे होता। बिहार में शिक्षा पूरा जोरों शोरों से। वही पूछ रहा हूँ ना, अभी भी वहां पे कोई स्मार्ट क्लास नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके हम ऊपर बात कर ले। आप बात करो ना, बिजली है संपूर्ण वहां पे? पूरा कहाँ बिजली है वहां पे? पूरा बिजली है गांव में नहीं सर, हमारा जो गांव जो है ना, आपका गांव छोड़ देता हूँ, आप पिछले 35 साल से हो, आपके गांव में आपने लाइट लगवा ली होगी, सोलर प्रोजेक्ट लगवा ली? नहीं सोलर प्रोजेक्ट नहीं, बिजली है, प्रॉपर बिजली 24 घंटे मिलती है बिहार में। अगर ना मिलती हो तो? नहीं हमारे इलाके में है, लेकिन हम तो पंजाब में रहते हैं, 90 से यहाँ हूँ। जब जाता हूँ देखता हूँ पूरा इलाका जगमग है जगमग। आप हंस रहे हो, मतलब कि आपको लगता है कि बिजली नहीं है? नहीं बिजली है, नहीं पंडित आप दियारी में चलते हैं, लालटेन में बत्ती लगा के चलाते हैं। आप जो बात कर रहे हैं,
मैंने नहीं, बिजली है कि नहीं सो बताइए पहले। दिन में 2-3 घंटे के लिए बिजली आ जाती है, रात में कट हो जाती है। रात में कब कट होगा कुछ पता नहीं सर, रात में भी नहीं, बहुत अभी बढ़िया बिजली का सिस्टम है अभी अभी। मार्च में हमारे भतीजी का शादी था, हम गए थे, तो बिजली का सर्विस देख के हमने 2 जनरेटर लगवाया। मैंने हफ्ता पहले से हम गए थे। बिजली नहीं है, आपके भी 15 साल लगा हुआ है, 15 साल आपके भी लालू जी ने ये वहां राज किया, मतलब कि तब भी बिजली का लालू जी का समय सर, और 35 साल अब आप दोनों के हो गए मिलाकर, तो बिजली आज भी नहीं है वहां पे। सर लालू जी का तार है, एक सर और तार लगे हुए हैं। लालू जी के समय हम लोग दिया जलाते थे, करंट जो है, दिया समझते हैं ना, बिहारी भाषा में दिया बोलते हैं उसकी, जिस तरह मुझे पता है, शीशी में ऐसे बना मैं उस करके युग से निकला हूं, मुझे तो पता दिया है। जलाते थे। पंडित जी आप भी जलाए होंगे। मैंने जलाया है, मुझे पता है ये बात। दिया अब जो है दिया के जो दिया है ही नहीं वहाँ। अब तो लालटेन भी आपका जाने वाला, चिंता क्यों कर रहे हैं? लालटेन तो हट ही गया घर घर से, अब वो बाहर जो लालटेन टंगा वो भी खत्म हो जाएगा। अरे भैया हाँ। ठाकुर साहब, पुराना चावल जो है ना मरीजों को दिया जाता है, पंथ के काम आता है, तो पूरा लालटेन की जरूरत नहीं है। अब क्या जरूरत है? पुराना चावल ही काम आएगा। लालटेन की जरूरत है आपको? बिल्कुल है। लाइट जब है तो लालटेन की क्या जरूरत? बिल्कुल जरूरत है। लाइट है कि नहीं? बिना लालटेन का, लाइट है कि नहीं? बिना लालटेन का बिहार में राज नहीं। लाइट है नहीं, लालटेन है आपके घर में? लाइट है, लेकिन लाइट में करंट नहीं रहता है। कैसे नहीं? तार और खंभा दिखता है। अच्छा, तार और खंभा है, मैं कहता हूँ क्या है। आपको लगता है कि अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार से दोबारा मुख्यमंत्री बनता, जैसे कि अभी तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आपको मुख्यमंत्री चेहरा लेके आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो जो चाहते हैं वो उसी तरह तरक्की होगी? कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव, उसका नाम तेजस्वी है, उसका काम ओजस्वी होगा, जशस्वी होगा। परिवार में तो क्लेश है, उसका भाई दूसरी बात करता है, बहन कोई और बात करती है। देखिए, अगर परिवार में नहीं है तो वो वहाँ पे तो जो परिवार नहीं संभाल सकता, मिश्रा जी, जो परिवार नहीं संभाल सकता वो बिहार राज्य को कैसे संभाल लेगा? ये बात मत करिए, तर्क। मैंने मोदी साहब भी हैं जो परिवार को नहीं संभाल पाए, मोदी साहब छोड़ दिए, ब्याह करके 3 महीने 1 साल रख के और पत्नी को छोड़ दिए। पत्नी त्यागता जो खुद है। अरे हमारे प्रधानमंत्री, हमें नहीं कहना चाहिए। तो भाजपाइयों को ये कहने का हक नहीं है कि परिवार नहीं संभाला। परिवार पहला प्रथम परिवार तो पत्नी होती है। तो पत्नी को छोड़े हुए थोड़ी है वो, छोड़े नहीं है, अपने साथ लेके घूमते हैं। कहा ऐसे पल्लू बांध के घूमते हैं। भगवान राम के मंदिर में पूजा करने गए, अपने पत्नी को लेकर नहीं गए। सुनिए ना, जहाँ अभी नवरात्रि में मैं देखा हूँ एक वीडियो उनका आया था। मेरी बात सुनिए पंडित जी, हमारे सीता माता जी को आरती कर रहे हैं, बूट पहने हुए। सीता माता जी को भी रामचंद्र जी ने वनवास के बाद फिर त्याग दिया था, वो भी उसको आप गलत समझते? फिर सीता माता, चलो मैं उनका मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, सीता माता का चर्चा मैंने, अब सीता राम के बारे में तर्क करना, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मैं उस पर तर्क नहीं करूँगा, क्योंकि उसी आदर्श पे हम लोग खड़े हैं। आप कह रहे हो ना, क्योंकि आपके मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। वो त्रेता युग था, ये कलयुग है। मोदी जी और तेजस्वी में कैसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में पत्नियां सती हो जाती थी, वो गलत परंपरा था, ठीक है ना, वो गलत परंपरा था। चलो आपकी कांग्रेस की देना कि उसको आपने खत्म कर दिया, नारी प्रथा खत्म कर दी, वो अच्छी बात है। वो बात आपके वो मैंने हमारी कांग्रेस पार्टी तो आज भी सती प्रथा, छुआछूत प्रथा, मोदी तो संपूर्ण रूप से साधु बन के देश पे राज कर रहा है, उसने तो कभी परिवार का नाम लिया ही नहीं है। आपकी कांग्रेस उसके परिवार को ज्यादा याद कर रही है, इसका कारण बताएं। यही तो बात है कि मोदी जी मैंने 13-14 साल तक गुजरात के सीएम रहे, उन्होंने एक बार परिवार का नाम नहीं लिया, परिवार को कोई फायदा नहीं दिया। आज भी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने आज भी परिवार का नाम लिया। जितना नाम आप जपते हो कांग्रेस वाले, उतना नाम तो उसके बीजेपी वाले प्रधानमंत्री खुद नहीं जपा होगा। हम आपको बता रहे हैं, उस समय उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया कि मेरी कोई पत्नी भी है। नहीं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ और पीएम फेस बने, तब जाके आप लोगों जैसे तेज तरार मीडिया कर्मियों का मैं शुक्रगुजार हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, जिन लोगों ने पता लगा लिया कि हाँ मोदी जी की धर्म पत्नी भी है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं।
जसोदा बहन जी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपना सारा जीवन एक तप के रूप में व्यतीत कर दिया, लेकिन मोदी जी उनके साथ नाइंसाफी की। मोदी जी ने यदि नाइंसाफी वैसे ही की, यदि लोगों ने उनको अच्छा समझा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। लालू जी को उन्होंने अच्छा नहीं समझा, सदा जाफ्ता बन गए। मतलब कि अच्छाई और बुराई में ये अंतर है। आप किस तरह इसको जोड़ते हो? देखिए, चुनाव जीतना चुनाव हारना ये अच्छाई बुराई पर है ना, अच्छाई बुराई से नहीं होता है। कैसे नहीं होता? हम अच्छा काम करेंगे तो जीतेंगे, उन्होंने बुरा काम करेंगे तो हार जाएंगे। उन्होंने इमोशनली कार्ड फेंका, जुमला फेंका, लोगों को लगा कि भाई ये गुजरात से है। क्या जुमला फेंका? 15 साल तक जुमले कर रहे हैं वो। सुनिए, उन्होंने आज 15 साल तो 15 लाख रुपए की गल की सुनिए थी। 15 लाख का गल किए थे कि 15 लाख रुपया सबके खाते में डाल देंगे। 100 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड से, स्विस बैंक से काला धन ला देंगे। स्विट्जरलैंड की बात की आपने, स्विट्जरलैंड पे आ रहे हो तो स्विट्जरलैंड में तो सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस वाले का। तो इनको रोका कौन है? इनको उठा के ले आना चाहिए ना। तड़फते हैं ना, बाद में कहते हैं समझौता कर लो, आप प्रधानमंत्री बन जाओ। हम नहीं करते। कौन कहा है? तो उसका नाम उजागर कर दे। कोई कहा है तो उजागर कर दे। अच्छा, तो जो अभी आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये वोट चोरी हो रही है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात की है। लोगों को लगा कि चल भाई कांग्रेस इतने दिनों से है, ये आएगा तो 2 करोड़ नौकरी देगा। तो 2 करोड़ नौकरी के बारे में लोगों ने वोट दे दिया। क्योंकि 55 साल से आप लोगों ने कुछ किया नहीं था ना, तो इसलिए लोगों को विश्वास नहीं था ना। अच्छा, 55 साल से नहीं किया था तो फिर 55 साल तक लोग क्यों वोट दिए? ऑप्शन एक ही था, ऑप्शन नहीं था उसके पास दूसरा। अब आपकी वो थी था ही नहीं। इमरजेंसी लगा देते थे, उठा के अंदर फेंक देते थे। ऑप्शन जो है अब आपके टक्कर में हमारी सरकार है। ऑप्शन नहीं बना था, देखिए ऑप्शन नहीं बना था तो मुरारजी देसाई जी बीच में कैसे 77 में आ गए? 77 में अटल जी कैसे आ गए? वो तो ये मेरे से बात कर रहा है इसके ऊपर। 2 सीटें थी 1984 में, पता है 303 पार की 2014 में। ठीक है, मान के चलते हैं कि उन्होंने अपनी तरक्की किया। आप तो नीचे डाउन गए हैं, उसके ऊपर बात करें आप। 19 में वो लोग 303 गए। 19 में 278 वो लोग थे 14 में। ठीक है 19 में 303 गए ना। मतलब कि वो तो बढ़े ना। हाँ, तो कांग्रेस तो टुकड़ों में बट गई ना। काम किए हैं, काम किए हैं, खूब मजबूत है, खूब अच्छे हैं, खूब फेंकते हैं। लोगों ने उनको बैसाखी पे ला दिया। ठीक है, अब तो बैसाखी पे है ना। आप मानते हो ना कि इतना ये बैसाखी पे आ गए तो आपका तो वजूद खत्म कर दिया ना कांग्रेस का। कहीं रही नहीं सरकार आपकी। कहाँ है आपकी सरकार? महाराज, मैंने हिंदुस्तान देश में कितने सूबों में आपकी सरकार है? सूबों में हम रहे चाहे ना रहे, हर गांव हर गली में कांग्रेस का झंडा डोले वाला झंडा ही डोलेगा बस ही मिले। अरे भैया, झंडा तो हिंदुस्तान से कांग्रेस नहीं समाप्त हो सकती। हम कहते हैं कब किसी चीज का बीज नाश होता, हम चाहते नहीं ये। पर आप तो टुकड़ों में बट गए ना। अगर आप गिनती गिनो, गुजरात में कांग्रेस खत्म है, पिछले 25 साल से राज नहीं आया। मध्य प्रदेश में अभी आपकी चली गई, राजस्थान से चली गई, महाराष्ट्र से चले गए, हिमाचल में अब दोबारा आए हैं, हरियाणा में आप पिछले कई सालों से नहीं आए। मतलब कि देश में किस सूबे में आप टिकाऊ रहे हैं? आपका तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी कांग्रेस का। तो अब दिखाई देने वाला ही नहीं है। वैसे भी बिहार से भी जाने ही वाले हैं। चलिए मौज करिए, अभी जितना आनंद लेना है लीजिए, लेकिन आने वाला वक्त जो है कांग्रेस का है। देश कहीं भी नहीं है। देश के लोगों किन के लिए चीजों पे आप कांग्रेस का बनाना चाहते हैं? क्या आपने ऐसा सपना दिखा रहे हो लोग आपको वोट डालें? वो एक सपना दिखाएं जो एक अच्छी देन हो, जिसके ऊपर लोग बात कर सकें। कांग्रेस का जो दिन था ना, लोगों को लगा कि वो बुरा दिन है। इन्होंने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लोगों को नहीं मिला। तो आप लोग नारा क्यों नहीं देते? कांग्रेस वाले नारा क्यों नहीं देते कि हम ये करने जा रहे हैं? झूठा नारा क्या देना? मतलब कि कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्या करना है? अच्छा, कोई तो पूछ रहा हूँ। कर रहे हैं। एक ही चीज हर बार उठा के आ जाते हैं राहुल गांधी जी कि ये हमारा संविधान खतरे में है। आप बचाने का रास्ता तो बताओ। अब बचाने का वही डेमोक्रेसी को जीवित रखना। आप चाइना के ऊपर बात करते हो, चाइना के ऊपर कि चाइना ने हमारा इतना राज कर लिया, इतने ऊपर हमारा कब्जा कर लिया। 55 साल में क्या किया कांग्रेस ने वहां पे? कांग्रेस ने तो करारा जवाब दिया। क्या करारा? कब नहीं दिया जवाब? अरे वो हमारे ऊपर आके बैठ गए। अगर वहां आज तक बाउंड्री नहीं हुई, अभी बाउंड्री वाल होना शुरू है। हर 5 साल में 2 स्कीमें बनती थी मुसलमान समाज के लिए, आज तक वो फिर गरीब रह गए। ये कांग्रेस की देनी है।
और महाराज ये तो मोदी जी का देन है कि वहाँ पे 8 फिंगर तक हमारा पेट्रोलिंग होता था, इस समय हम 5 फिंगर तक सिमटे हुए हैं। इस समय आज के डेट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।